क्या बताऊं, आज आज सूरज से मेरा वादा है और जब से वो मुझे मिला है बस उसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। कहाँ हो सूरज, और 4 दिनों का प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई गजब रे गजब। क्या गजब करती है, क्या सुरीली आवाज है। ओ जरा हमारे पास भी तो आओ। तुम कौन हो? हम कौन है? अरे हम त्रिकाल देव है और हम तुम्हारी सूरतिया पे पसंद करते हैं। अरे हाँ हाँ, और मन मोहनी इंद्रलोक की बात। और मृगनयनी मनमोहिनी इंद्रलोक की बात। और रूप जरा देख कर जागा मन में। और रूप जरा ये देख कर और जागा मन में। बेशरम कहीं का कुत्ता, कहीं का नीच, कहीं बेशरम बहुत अरे कमीना बेशरम है पाजी बदकार, और हट जाए आगे से नहीं मारू थप्पड़। चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ो और यहाँ से हो जाओ। गजब रे गजब। अरे यानी कि तू नहीं मानेगी है। अरे तेरी बातें सुनने के पास मेरे वक्त नहीं, मेरे पास मैं ओए! अगर कदम बढ़ाया ना तो झपट के खाऊंगा। अरे हाँ मैं कहता हूँ सीधे नहीं होगा ऐसा, समझे कमीना? कहीं नहीं होगा तो ये त्रिकाल देव है। जो चीज सीधे साधे नहीं मिलती मैं उसे जबरदस्ती छीनता हूँ। हाँ आओ मेरी जान, बाजा बाजी की ना बाजी है। जरा हमारे पास
बेहया गजब कर रहा यार, होकर साधु संत तू अब लूट रहा है। और ये तो है कलयुग लगा सतयुग जाओ। ये तो है कलयुग लगा और सतयुग जाओ भूल, और आओ ना तुम बीच में और करो न बातें फिजूल। कौन है रे शमशान घाट के मुर्दी? शायद तुझे नहीं मालूम तू किसके बीच में आया है। अरे किसके बीच में टांग अड़ाने आया है? अरे त्रिकाल देव है। बहुत अनर्थ किया है। जा, जिस रास्ते से आया है वापस लौट जा। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस लड़की को अगर और भी कदम बढ़ाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अगर तुझे जाना है तो अकेले जाएगा। इस लड़की को छोड़कर तुझे अकेले जाना होगा। अकेला तो नहीं जाऊंगा घोरी। नहीं जाएगा? जाऊंगा तो लड़की साथ में लेकर जाऊंगा। अगर लड़की को साथ में ले जाएगा तो आज त्रिकाल देव के हाथों से मारा जाएगा। मरोगे, तुम दोनों मरोगे शमशान घाट के मुर्दे। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, मरोगे। राहु के और सुल्तान डाकू खड़ा और इन्हें बचा ले। और मेरी शक्ति का तुझे और नहीं है शायद मेरी शक्ति का शायद और नहीं तुझे है ज्ञान। और बनने वाला हूँ अभी और मैं विश्व का भगवान। अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो यहाँ से वापस चला जा, वरना सुल्ताना की हाथ हो बेमौत। गजब रे गजब। यानी कि त्रिकाल देव से यह सुल्ताना आया है इन्हें बचाने के लिए। तुम तीनों मरोगे। अब त्रिकाल देव के हाथों तीनों मारे जाओगे, तीनों। चल आज सामने जरा देखे तो हम भी कि तेरी बात। त्रिकाल अब भी वक्त है, चला जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। यह त्रिकाल देव नहीं मारा जाएगा। आज तू खुद त्रिकाल देव के हाथों मारा जाएगा। तो क्या जानता है कि मैं डर गया?
तू मुझे मार डालेगा। ये त्रिकाल देव है, ये त्रिकाल देव ना तो अस्त्र से ना ही शस्त्र से, अरे ना ही तीर से, ना ही तलवार से और ना ही गोलियों के बौछार से, यह त्रिकाल देव कभी नहीं मरने वाला है। और मैं इस लड़ाई को नहीं मानता। आज पूरे 20 वर्ष की जो हमने मंत्र को जगाया है, आज उसी मंत्र का प्रहार तुम पे करूंगा और मेरी शक्तियों से तू कभी नहीं बच सकता। देखो तेरे मंत्र में कितनी ताकत है। देखना चाहता है तो देख। ओम क्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। और कोई मंत्र है तेरे पास? अभी तो बहुत मंत्र बाकी है। आप तेरा सबसे भयानक मंत्र अब मारूंगा। अच्छा, हाँ, चला जितने मंत्र है तेरे पास, अच्छा, चला। मरने के लिए तैयार हो जा। ओम क्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम महाकाल महाकाल महाकालाय नमः। आज तेरा कोई मंत्र काम नहीं देगा। अब देख, मैं तुझे सिखाता हूं मंत्र कैसे। आज ये मुझे क्या हो गया? कौन मराइया भाई? सुन, अब व्यक्ति जान की सलामती चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। हाँ, हम निकल रहे हैं। दोबारा ऐसी हरकत करते हुए नहीं मिलना। नहीं मिलेगी। भाग भाग। हे भगवान, आज मुझे उस इच्छाधारी नागन की बात याद आ रही है। उस नागन ने वर्षों पहले मुझसे कहा था कि मैं अघोरी त्रिकाल देव पर विजय तभी प्राप्त कर सकूंगा जिस वक्त वो दोनों शक्तियां मेरे सामने होंगी। इसका मतलब कि इस लड़की में इच्छाधारी नागन की शक्ति है और इस लड़की में इच्छाधारी नाग की शक्ति है। मतलब दोनों शक्तियां वही हैं जिनका वर्षों से मुझे इंतजार था। चाचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आकर हम दोनों की जान। नहीं कुंवर जी, हमने कोई एहसान नहीं किया। हमने तो सिर्फ एक इंसान का फर्ज निभाया है। लेकिन आप हमें कुंवर कह रहे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। अरे चाचा जी, कुंवर को कुंवर नहीं कहेंगे, युवराज को युवराज नहीं कहेंगे तो फिर भला कहेंगे क्या? नहीं चाचा जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं एक गरीब वैद्य हूँ, मेरा नाम सूरज है। नहीं बेटे, तुम कोई वैद्य हकीम डॉक्टर नहीं, बल्कि तुम उज्जैन नरेश महाराज कंचन सिंह के बेटे हो। लेकिन अगर मैं महाराज कंचन सिंह का बेटा हूँ तो फिर दर बदर ठोकर क्यों खा रहा हूँ चाचा जी? मेरी माँ ने तो मुझसे कभी नहीं बताया कि मैं महाराज कंचन सिंह का बेटा हूँ। कुंवर, तुम्हारी माँ इस दुनिया में जिंदा है? हाँ, मेरी माँ जिंदा है चाचा जी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है क्या रानी माँ और उनका बेटा दोनों इस दुनिया में सलामत है। बेटा कुंवर, आज तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरी जिंदगी के मेरे मकसद बहुत अधूरे पड़े हैं, मुझे उन्हें पूरा करना है। आज तुम जाओ, वक्त आने पर हम तुम्हें इस कहानी से जरूर अवगत कराएंगे। जीते रहो,
भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे। भगवान, जिन शक्तियों का वर्षों से मुझे इंतजार था, जो शक्तियां हमें मिल गई हैं, आप मुझे फौरन जादू जंजाल जाना चाहिए और जादू जंजाल जाकर राजकुमारी महामाया से वो तिलस्मी खंजर हासिल करना चाहिए। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि जादू जंजाल है कहाँ और दुनिया के किस कोने में बसाया गया है। हमें जादू जंजाल का पता मालूम नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही और मैं जाऊंगा जरूर। भगवान के सहारे जा रहा हूँ, कहीं न तो कहीं हमें जादू जंजाल मिल ही जाएगा। और जहाँ रब के मीत जहाँ और तैबा नगरिया हमरो संदेशा लई जा पूर्वी बयरिया हमरो चलता हूँ, मुझे जादू जंजाल जाना है। हे भगवान, मैं चलते चलते कितनी दूर निकल आया, लेकिन अब तक कहीं जादू जंजाल का पता नहीं चला कि आखिर जादू जंजाल है कहाँ और दुनिया के किस कोने में बसाया गया है। और इस बियाबान जंगल में मुझे इतनी जोरों की प्यास लगी है कि प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, मेरा दम घुट रहा है। ऐसा लगता है कि अगर पानी नहीं मिला तो मेरी जान निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगा। और क्या देख रहा हूँ कि कोसों दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। पानी कहाँ? अरे वाह वाह ऊपर वाले, तेरा क्या करिश्मा है। क्या देख रहा हूं कि सामने झरने से पानी गिर रहा है और उसी झरने के पास एक सरोवर नजर आ रहा है। चलता हूं, इसी सरोवर में थोड़ा सा पानी पीऊंगा, अपनी प्यास बुझाऊंगा, उसके बाद आगे का मार्ग तय करूंगा। मैं इसी सरोवर में थोड़ा सा पानी पी लूं। आप इस सरोवर में पानी नहीं पी सकते, मगर क्यों भाई? इसलिए कि आपको मालूम नहीं है ये जादू जंजाल है। क्या क्या ये जादू जंजाल है? ये जादू जंजाल है और यहाँ की मलका महामाया है। तो क्या तुम्हारे जादू जंजाल में पानी पीना गुनाह है? जी हाँ, और हमारे मलका महामाया का कहना है कि जो भी शख्स यहाँ आता है सबसे पहले वो हमारी मलका के पास जाता है और इसका फैसला हमारी मलका महामाया करेगी। ठीक है मेरे भाई, मुझसे पानी पीने की गुस्ताखी हुई है। चलो हम तुम्हारी मलका के पास चलने के लिए तैयार हैं। चलिए। आगे राकेश कुमार रौजा 51 रुपए में हर पार्टी धन्यवाद।
ये मानो सरोवर में पानी पीने जा रहा था, इसको पकड़ कर हम आपके सामने लाए हैं। क्या आदेश है मलका? तुमने ठीक किया जो इसे यहाँ तक पकड़ कर लाया। मानो तुमने हमारे सरोवर में पानी पीकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सुनी मेरी बात। मानो तू कौन है और जल्दी जुबा को खोल। आए मानो तू कौन है, जल्दी जुबा को खोल और इसे जागी जंजाल में कैसे आया बोल। महामाया मलका, तो आप इस नाचीज का परिचय जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ किस लिए आया हूँ? कहीं और मुल्क मेरा उज्जैन है और विजय मेरा थाना। मुल्क मेरा उज्जैन है और विजय मेरा थाना। और अब टाको खूंखार हूँ सुल्ताना बदनाम। महामाया मलका, मैं कभी उज्जैन का सेनापति विजय सिंह हुआ करता था, परंतु आज वक्त के हालातों ने हमें डाकू सुल्ताना बनने पे मजबूर कर दिया है। और मलका, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, किस गरज से आया हूँ? इसलिए आए हैं। और मुझे खींच लाई है खंजर की चाहत, मुझे खींच लाई। मुझे खींच लाई है खंजर की चाहत, बिना खंजर के ना मिले मुझको राहत, बिना खंजर। महाराज कंचन सिंह पत्थर बने हैं, महाराज कंचन सिंह पत्थर बने हैं। बड़ी मुल्क उज्जैन में भारी आफत, बड़ी मुल्क। महामाया मलका, किसी के द्वारा ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे पास कोई तिलस्मी खंजर है। उसी खंजर के पाने की चाहत में मैं यहाँ तक चला आया हूँ। अगर वो खंजर आपके पास है तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके वो खंजर मुझे दे दीजिए मलका। मुझे उस खंजर की सख्त जरूरत है मलका। मानो मुझे वो खंजर चाहिए। तुमने ठीक ही सुना है, हमारे पास तिलस्मी खंजर है, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा?
तो फिर कैसे मिलेगा मलका? उस पर एक शर्त रखी गई है। अच्छा, तो खंजर के पीछे कोई शर्त है? ठीक है मलका, क्या शर्त है आप बताएं। सुनिए मेरी शर्त क्या है। लक्ष्मी की चाहत अगर दिल के अंदर, लक्ष्मी की चाहत लक्ष्मी की चाहत अगर दिल के अंदर, लक्ष्मी के चाहत अगर दिल के अंदर, करो शर्त पूरी तभे दूंगी खंजर, करो शर्त पूरी। जो भी मुझसे शादी रचाए, हाँ शादी? ये कौन सी शादी? जो भी मुझसे शादी रचाए, उसी को मैं दूंगी तिलस्मी खंजर, उसी को मैं दूंगी। मलका, कहिए ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये कौन सी शर्त है आपकी? आप कह रहे हैं कि आपसे जो शादी रचाएगा तब आप खंजर देंगी? हाँ। अरे मलका, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, ये आपकी शादी की उम्र है, कम से कम आप अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। देख रही हैं क्या आप कितनी बुढ़िया हो गई हैं कि ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं पा रही, ठीक से बोल नहीं पा रही, ठीक से आपका हाथ पांव, आपका बदन कांप रहा है, और आप शादी की बात कर रही हैं। हमारे मलका के ज्यादा उम्र नहीं है। अच्छा, हाँ, कितनी उम्र होगी इनकी? यही लगभग हुई 100-200 साल उम्र हुई। अरे बाप रे, इतनी उम्र हो गई और अब भी शादी की तमन्ना लिए बैठी है। और का देखिए मलका, अगर आपकी और कोई शर्त होती तो मैं जरूर पूरी कर देता, लेकिन ये शर्त मैं आपकी पूरी नहीं कर सकता। अरे आपसे शादी करने का मतलब मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं आपकी ये शर्त पूरी नहीं कर सकता। मुझे माफ कीजिए, मैं चलता। ठहरो, मानो तुम यहाँ से इस वक्त जा नहीं पाओगे। अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर नहीं तो ठीक है, लेकिन ये जो देख रहे हो सामने जितनी ही खोपड़ियाँ टांगी हुई है, उसी तरह तुम्हारा सर कटवा कर इसी जगह पे टंगवा दूंगी। अरे बाप रे, मतलब मौत हमारी दोनों तरफ से है। इनसे शादी करने का मतलब भी मौत है, और नहीं शादी करूंगा तो भी मारा जाऊंगा। अगर शादी नहीं करोगे तो तुम जान से जाओगे। मलका, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे हर हाल में हर कीमत पर वो खंजर चाहिए। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मैं अपने जीवन की परवाह न करते हुए मैं आपकी शर्त कबूल करता हूँ। अपने सम्राट के लिए, अपने महाराज के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दूंगा। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर तो खंजर मिल जाएगा। चलो अंदर चलो, तुमको जोड़ा जामा पहिराई। जोड़ा जामा? हाँ, कब शादी है? जोड़ा जामा पहिराओ और ऊपर मूड़े पर रखो मऊर, तबेन तो होई तुम्हार मौत। हाँ,